मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक्त है। उस वक्त को मैं कैश करूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब जाऊँ ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अपने अर्श के साए तले रखेंगे। फिर सैडनेस हो जाती है, फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करें ना तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। कई दफ़ा आप देखें इतना मुश्किल वक्त आता है ना तो देखने वाला कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे नो के ये इस मुश्किल से गुजर रही है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें मतलब परेशानी नहीं है? तो दूसरा बंदा क्या जवाब देता है? नहीं नहीं, परेशानी है लेकिन इधर सुकून है, इधर चैन है, इधर कोई नहीं है, इधर बस एक अजीब सी खुशी भी है, गम तो अपनी जगह है कि मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे साथ है इस वक्त। क्योंकि जिसके पास गम आ जाता है ना, उसके पास तो अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे ही आ जाते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। तो हर चीज़ को फिर वो उसी एंगल से देखते हैं। अब देखिए आप में से जिसके घर में, क्योंकि सूरह यूसुफ है ना, तो गम से निकलने को दिल नहीं चाह रहा कि मतलब गम में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अब सोचिए बाज़ लोग हैं, मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आ रही है कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों अल्लाहु अकबर बीमार हैं वो बच्चे। तो इतनी साबिर है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है, छोटा है, बड़ा है, माँ-बाप बुज़ुर्ग हैं या सास-ससुर है या कोई भी, आप सोचें कि उस घर में फ़रिश्ते कैसे नाज़िल होते हैं। उस घर में फ़रिश्ते होते हैं। आप जब उनके साथ एक मुस्कुरा के भी बात करते हैं तो आप दर्जात देखें कितने बुलंद होते हैं। हमें कहीं इधर-उधर नेकियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे घरों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमतों के दरवाज़े खोले होते हैं। तो कोई भी मुश्किल को मुश्किल ना समझे। अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जानी है, कितनी को रह गई है बेकार फ़ज़ूल की। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन क्या मतलब, ख़त्म तो होनी है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक्त है। उस वक्त को मैं कैश करूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब जाऊँ ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे नूर के मेंबरों पे जगह देंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह देंगे। क्योंकि हर मुश्किल में, मुश्किल तो आनी है, इम्तिहान में बैठे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुश्किल ना आए। हर तरह का क्वेश्चन आना है। सुबह शुरू होते हैं जब बिस्तर से उठते हैं अल्लाह अकबर की आवाज़ सुन के, और रात तक पेपर देते देते आंख लग जाती है। और उसमें अगर बंदा अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह से बात करे। किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, थोड़ी देर के लिए ऐसी बात करूंगी, तो मैं उसको ऐसे समझाने के लिए कह रही थी कि अल्लाह से बात करो। जब अल्लाह से जब बात करते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक उसकी दोस्त हूँ जिसको अभी इतना नहीं पता, उसकी बात सुनूंगी फिर उसकी बात कहीं और कर दूंगी। औरतें जो होती है ना, सभी औरतें, आप भी औरत मैं भी औरत हूँ, हमारे घर जो होते हैं ना, वो जैसे मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रख के नहीं रख संभाला होता, उस तरह से रखा होता है। फिर जब शादियाँ होती हैं, दूसरे घर इन्वॉल्व होते हैं, घरों की बातें भी बाहर चली जाती हैं, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को वो मतलब वो हैंडल नहीं करनी आती बेसिकली सिचुएशन। फिर सैडनेस हो जाती है, फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करें ना तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। हमें तसल्ली नहीं होती कई दफ़ा। हमें ये लगता है कि हाय मैं तो फट जाऊँगी अगर मैंने किसी से बात नहीं की। ये भी कमबख्त शैतान ही हमें हमारे दिलों में डालता है कि तुम फट जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा, बता दो ताकि तुम्हारी इश्तिहार लग जाए, सबको पता चल जाए हाय हाय बेचारी के साथ ही हो गया। ये बेचारी का लफ्ज़ तो हम इतने आराम से चिपका देते हैं ना दूसरे के साथ, दिल को ठंड सी पड़ जाती है कि चलो जी ये भी बेचारी हो गई, है ना? अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे ना मेरा दिल नहीं ऑनेस्टली चाह रहा कि मैं आगे निकलूं। इतनी इसमें डेप्थ है इन आयात में और इस टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें
बस कबूल कर ले और हमें इसकी समझ आ जाए। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे पाक कर दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम क़यामत के दिन पसंद आ जाए बस।